हेलो स्टूडेंट्स, आपकी समर वेकेशन फिनिश हो चुकी है। आपको होमवर्क दिया गया था वर्कशीट कंप्लीट करना। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस थे। आज हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमारे क्वेश्चंस हमें गिवन है उनको हमें सॉल्व कैसे करना है ये आज हम इसमें सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है विच वन इज ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 432 या फिर 4432। हमने ये कंसेप्ट पहले से सीखा हुआ है। जब हमें नंबर कंपेयर करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले तो उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो 432 में हमारी कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट। और 4432 में कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी वो नंबर हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 4432। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच वन इज स्मॉलर। अब आपको बताना है छोटा नंबर कौन सा है। तो हम सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगी वो नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो 546 के पास 3 डिजिट है और 5460 के पास 4 डिजिट है। तो हमारा छोटा नंबर कौन सा होगा, 546। तो हम क्या लिखेंगे, 546 इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को आपको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही काम करेगा। क्या कंसेप्ट लगाना है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें भी 4। जब हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स में टाई हो जाता है, यानी कि दोनों की नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाती हैं, तब फिर हम फर्स्ट प्लेस से इनको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 1 और इसकी 2। तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2348, फिर 1149 और फिर 3 डिजिट वाला नंबर हमारा 126 और फिर 9 जो हमारा सिंगल डिजिट का नंबर था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी कम होंगी। तो 2 डिजिट वाला नंबर पहले आएगा, फिर 3 डिजिट वाला और फिर 4 डिजिट्स वाले। 4 डिजिट्स में हमारे टाई हो रहे थे, हमें अब देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो 1 और 8 में से कौन छोटा है, 1। तो हम पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, 1259। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या फॉर्म करना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 9, 0, 7 एंड 1। इन डिजिट्स का यूज करते हुए आपको बताना है इनसे आप लार्जेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हो। लार्जेस्ट के लिए तो हमारा रूल इजी होता है, पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा लास्ट में, जैसे हम अपना काम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पर जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे हमारी डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। तो फिर जब हम डिजिट्स को कंपेयर करने लगते हैं, हमारी डिजिट्स थी 9, 7, 1 एंड 0। तो हमारा ये फाइनलाइज हो गया कि हमने फर्स्ट प्लेस पे 0 को नहीं लिखना। तो उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 1। फिर हम 1 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 0 को प्लेस कर सकते हैं। फिर उससे बड़ा नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, 1 से बड़ा कौन है, 7 लिखेंगे और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। आपको क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, किन डिजिट्स का यूज करके, 0, 2 और 5 का, और कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे वो आपको बताना है। तो ये चीज तो हमारी श्योर है कि हम फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं ले सकते। और डिजिट्स कौन से यूज करने हैं हमने, 0, 2 एंड 5। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, ये हमारा पॉसिबल है। फिर जो डिजिट बच गया 5। फिर नेक्स्ट हम नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट प्लेस को हम फिक्स रखेंगे 2 ही, 2 के बाद हम 5 लिखेंगे और फिर 0। ऐसे इस अलग नंबर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे 5 रखेंगे, फिर 2, फिर 0, और नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए 5, पहले 0 और फिर 2। हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने थे, तो हमारे कितने डिफरेंट नंबर बन सकते हैं इन डिजिट का यूज करके, और हमने कोई भी डिजिट को रिपीट भी नहीं करना। तो हमारे कितने डिजिट फॉर्म हो सकते हैं ऐसे,
4 डिजिट हम फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, राइट करना है न्यूमरल फॉर्म में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आपको गिवन है 8012, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो आपकी वंस टेंस वाला हमने चार्ट पढ़ा था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो आप लिखना स्टार्ट करो, वंस टेंस 100 एंड 1000। तो आपकी क्या वैल्यू गिवन थी, 8012, तो 1000 प्लेस पे हम 8 को पुट कर देंगे और 100 प्लेस पे 0 और 12 को हम फिर एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हम नंबर लिख पाएंगे। नेक्स्ट में आपको गिवन था 30, एक सेकेंड, नेक्स्ट में आपको गिवन था 30,11,001। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही हम अपना इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो हमें कितना गिवन था, 30,11,001। तो इस तरह से हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी कंसेप्ट पे बेस है। आपको अब नंबर गिवन है, इनको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा होगा वंस टेंस 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4,05,045। इसको हम कैसे लिखेंगे, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो हम क्या लिखेंगे, 5 करोड़, 50 लाख, 50,000 एंड 50। इनकी आप स्पेलिंग भी यहाँ से चेक कर सकते हो कैसे लिखने हैं आपको, 4,05,000 एंड 45। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, 5 करोड़, 50 लाख, 50,000 एंड 50 आपको गिवन था। नेक्स्ट आपको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लिखो। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हम कोमास को प्लेस करते हैं, 3 नंबर्स के बाद। उसमें क्या होता है, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 285,323,251। इसी में आप सेम इसको कॉपी करते हुए 3 नंबर्स के बाद कोमा प्लेस करोगे और फिर इसको वर्ड्स में लिखोगे। कैसे लिखोगे, 132,572,819। स्पेलिंग का आप ध्यान रखोगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ 2 प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन दिस नंबर। आपको 2 जगह पे 7 दिए गए हैं, पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी उनको प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। सी जो नंबर आपको गिवन था ये था आपके पास, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 को आप एज इट इज लिखोगे, बाद वाली डिजिट्स को 0 में कन्वर्ट कर दोगे, ये इसकी प्लेस वैल्यू बन गई। और इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बाद वाले नंबर्स की जगह आप 0 प्लेस कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपने इसके बाद 6 zeros लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू दोनों 7s की मिल चुकी हैं और उनका क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये प्लेस वैल्यू हमने बड़ी लिखी पहले और फिर छोटी वाली प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्शन आप इजीली जानते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। आपको ये बताना है टोटल हमारे पास 8 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखेंगे, फिर हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखेंगे और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे क्या बन जाएंगे, जितने हमारे टोटल के 8 डिजिट नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये आपको इसमें सिंबल्स पुट करने हैं। तो ग्रेटर देन का साइन किसके पास आएगा, जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा। इसमें भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अप्लाई करेंगे, जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। जब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे, जैसे इस पार्ट में है 3 है, इधर भी नंबर ऑफ डिजिट और यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ डिजिट 3 ही है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपकी फर्स्ट डिजिट है 3 और यहाँ पे 1, तो आपकी कौन सी बड़ी है, 3। तो हम ग्रेटर देन का साइन इस तरह से इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट था आपके पास क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। जो आपको ये नंबर गिवन है इनको आपको रोमन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 42 को आप कैसे लिखते हो, 40 + 2, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। 40 आप कैसे लिखते हो, XL, और 2 को II से रिप्रेजेंट करते हो आप।
19 को कैसे लिखोगे, 10 + 9, 10 को हम लिखते हैं x से और 9 को लिखते हैं ix से। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्म कर लेंगे इजीली। ये आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। 89 को भी आप इजीली लिख पाओगे और 66 को भी इजीली लिख पाओगे। 14 क्वेश्चन में आपको क्या है, रोमन नंबर्स गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में। फर्स्ट आपको गिवन है XXVI। XX का मतलब यानी कि x 10। जब हम राइट साइड में चलते हैं तो नंबर्स को हम ऐड करते हुए चलते हैं। x की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5 और i की वैल्यू 1। तो इनको हमने ऐड अप करा, हमें वैल्यू मिल जाएगी 26। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10। प्लस हम तब करेंगे जब तक हमारा राइट में उससे छोटे नंबर चलेंगे। अगर राइट साइड में कोई बड़ा नंबर सिंबल आ गया तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे है i और x, इसको हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। ix हमारा क्या होता है 9, तो इसका सम अप हो गया 29। इस केस में आप देखना x के बाद c लिखा हुआ है। c किसका सिंबल होता है 100 का। 100 से पहले 10 लिखा हुआ, छोटा नंबर है तो जो छोटा नंबर होता है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 100 - 10। अब i जो है c से छोटा है, तो हम राइट साइड में अगर छोटा नंबर आएगा तो हम ऐड इजीली कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 91। नेक्स्ट आपको गिवन था LXXIV। तो हम क्या करेंगे, L की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10। हम इनको ऐड अप करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे को राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़े सिंबल के बाद हमारे छोटे सिंबल ही आ रहे हैं। तो हम i और v का मतलब होता है 4। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। v को लिखोगे 5 - i यानी कि 1, 5 - 1 भी आपका 4 आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड भी इनको याद रख सकते हो और फाइंड आउट भी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। इसमें आपको क्या फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन किस किस के बीच में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। जो हमने किन डिजिट से बनाए हैं, इन डिजिट को हमने एक ही बार यूज करके बनाने हैं। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली कर पाओगे। ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, स्मॉलेस्ट नंबर और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको टेंस प्लेस तक इनको राउंड ऑफ करना है। आपको नंबर गिवन है 627। आप पहले मार्किंग स्टार्ट करो वंस, टेंस एंड 100। तो आपको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप वंस प्लेस को बनाओगे 0, यानी कि 7 की जगह हुआ आपका 0। अब टेंस प्लेस में चेंज आएगा या नहीं आएगा, हम 1 ऐड कब करते हैं, जब हमारा वंस प्लेस पे नंबर होएगा 5 से बड़ा या फिर 5 के इक्वल। तो ये नंबर हमारा 5 से बड़ा है तो टेंस प्लेस में हम 1 ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 + 1 3 और 6 हमारा आएगा एज इट इज। तो इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कितना आ गया हमारे पास 630। नेक्स्ट नंबर आपको गिवन था 3, तो आप इसको सिंपली 03 लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, वंस एंड टेंस प्लेस। आपको नियरेस्ट टेंस का तक राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, वंस प्लेस को 0 बनाओगे। टेंस प्लेस में चेंज आएगा या नहीं आएगा ये कौन डिसाइड करता है, वंस प्लेस वाला डिजिट, जो कि हमारे पास 3, 5 से छोटा है, तो इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आने वाला, तो इसको हम एज इट इज 0 लिखेंगे। 0 0 2 बार लिखो या 1 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके राउंड ऑफ कितना आ गया 0 हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब आपको कहाँ पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे। इनको भी आप इजीली कर पाओगे। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, तो आप वंस और टेंस दोनों प्लेसेस को 0 बनाओगे। 100 प्लेस में कोई चेंज आएगा या नहीं वो कौन डिसाइड करता है, हमारा टेंस प्लेस वाला डिजिट। ये हमारा 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये आएगा एज इट इज 6। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 और 4 को रिप्लेस करेंगे 0 से। फिर हमने देखा 6 जो हमारा 5 से बड़ा है, तो 7 में क्या हो जाएगा 1 ऐड, तो ये किसके इक्वल हो गया 800 के। 18th क्वेश्चन में आपको करना था नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना था, तो हम क्या करेंगे, 100 टेंस प्लेस और वंस प्लेस तीनों को ही 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और 1000 के लिए चेंज कौन डिसाइड करेगा, उससे नेक्स्ट डिजिट, यानी कि 100 प्लेस वाला डिजिट। ये 9 है हमारा, 5 से बड़ा है, तो पिछले नंबर में हम 1000 प्लेस वाले नंबर में डिजिट में हम 1 ऐड अप कर देंगे, तो 1 + 1 2 और बाकी डिजिट्स 0। ऐसे इस क्वेश्चन में आप लिखो लो पहले वंस, टेंस, 100 एंड 1000।
नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करने का मतलब है बाकी 3 डिजिट्स को करो आप 0 में कन्वर्ट। नेक्स्ट फिर हमने देखना 100 प्लेस पे क्या है, नंबर 5 से छोटा है तो इस डिजिट में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया हमारे पास 4000। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया LX इक्वल्स टू, ये आपको रोमन नंबर्स में गिवन है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो L को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 50 से और X को 10 से, तो ये हो जाएगा एड 50 प्लस 10 यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 60। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो आप इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 किलोग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम्स होते हैं, तो आप इसको याद रखोगे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 हमारे पास ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 21 से लेके 25, इनको पहले आपको एस्टिमेट करना है और फिर जो आपको ऑपरेशन गिवन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, वो आप एज अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अप्लाई करोगे। फर्स्टली बट आपको क्या करना है, पहले इनको एस्टिमेट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन थी 2478 एंड ऐड करना था आपको 145। तो एडिशन के केस में हम क्या चीज देखते हैं, जो हमारा छोटा नंबर है वो कहाँ तक हम मैक्सिमम राउंड ऑफ कर पाते हैं। तो आपका नंबर है 100 की टर्म्स में 1s 10s 100, तो आप इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर पाओगे। तो आपको बड़े वाले नंबर को भी नियरेस्ट 100 ही राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के रूल्स आप अच्छे से जानते हो। तो 2478 को आप जब नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आएगा 2500, और 145 को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा 100। अब इन दोनों को ऐड करोगे 2500 प्लस 100 गिव्स यू द वैल्यू 2600। ये आपके लिए बहुत इजी है। इसमें भी हमारा सेम कंसेप्ट चलेगा, इस बार आपको इन नंबर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। इसमें भी आपका नंबर नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ होगा, छोटे नंबर के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होता है। तो 1248 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ होके आएगा 1200 और 167 आएगा 200। इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1000। 23rd में आपका मल्टीप्लीकेशन 7 की मल्टीप्लाई करानी है 147 के साथ। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में आप क्या ध्यान रखोगे, जितना आप मैक्सिमम नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हो उतना ही करो। जैसे प्लस में और सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या चल रहा था, छोटे नंबर के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, उतना ही हम मैक्सिमम राउंड ऑफ कर रहे थे। बट इसमें क्या नंबर्स को अलग अलग राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। तो 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10s पे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10, और 147 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पे, आपको वैल्यू मिलेगी 100। जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1000। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है आपके पास, 295 को डिवाइड करना है 15 से। इसमें हम दो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला तो हमारा क्या होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन को अगर हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 100 या जहां तक भी आप मैक्सिमम कर पाते हो, अगर आपका वो डिवाइजर का प्रॉपर डिवाइड कर पाता है उस नंबर को, जो आपका डिवाइजर है आपके राउंड ऑफ वाले फिगर को अगर प्रॉपरली डिवाइड कर पाता है तो आप उसको वहीं तक छोड़ दोगे, नहीं तो फिर आप डिवाइजर को भी राउंड ऑफ करोगे। बट इस केस में क्या है, 15 की टेबल मुझे तो याद है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 30 मिलेगा मुझे, तो इसीलिए मैंने क्या करा 300 डिवाइडेड बाई 15 आपको वैल्यू दे देगा 20। तो आप हर क्वेश्चन में हर रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे, ऑपरेशन चेक करोगे और फिर इनको सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 जैसे हमने 21 करा एज इट इज सेम है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करो और फिर इनको ऐड करो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये सभी आपको कंसेप्ट कराए गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से समझना। बिल्कुल आपको क्या बताना है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सोन, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो उनमें सबसे छोटा कौन है 1, तो आप क्या लिखोगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। जो आपको ऑपरेशंस पूछे गए हैं इनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है 6 + 3। आई होप आप नंबर लाइन बनाना नहीं भूले होगे। आप पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसके ऊपर आप नंबर प्लॉट करोगे इक्वल डिस्टेंस पे।
मैंने यहाँ कर लिए 0 1 2 3, इस तरह से आप नंबर लिखोगे। इनको ऐड करने के लिए क्या करोगे, पहले आप 6 यूनिट मूव करोगे, फिर क्या करना है आपको, इसमें 6 के बाद 3 ऐड करने हैं, तो एक एक यूनिट आप नेक्स्ट फिर से मूव करोगे। तो 6 के बाद 3 यूनिट मूव करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 9। तो 6 + 3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 9। ऐसे ही जब हम प्लस होता है तो हम राइट में चलते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट होता है तो आप लेफ्ट में चलोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आप 6 पे हो, आप 3 डिजिट्स बैक आओगे, 3 प्लेसेस, 1 प्लेस आप बैक गए, 2nd प्लेस आप बैक गए, और 3rd प्लेस आप बैक गए। तो आपको वैल्यू मिली 3। तो 6 - 3 आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 3। इस नंबर लाइन को आप अलग से रिप्रेजेंट करोगे, मैंने इसी में ही शो कर दिया आपको। नेक्स्ट जो है, आप मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करते हो, 6 नंबर्स को आप कंबाइन कर लेते हो। पहले 6 का पेयर मैंने ये बनाया, फिर नेक्स्ट 6 का 12 तक, और नेक्स्ट 6 का आपका जाएगा 18 तक। 3 पेयर हमने बना लिए क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करानी थी 3 टाइम। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 स्टेप मूव करेंगे 6 पे, नेक्स्ट स्टेप मूव करोगे आप 12 पे, और 3rd स्टेप फाइनल मूव करोगे 18 पे। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ आपको वैल्यू मिलेगी 18, और इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, इज प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इज अगेन ए होल नंबर। क्या हम 1 की मल्टीप्लाई अगर किसी होल नंबर के साथ कराते हैं तो हमें फाइनल आंसर भी होल नंबर मिलने वाला है। तो इसका आंसर होगा यस। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कराते हैं तो हमें वही नंबर ही फाइनली मिलता है। आप चेक कर सकते हो होल नंबर आपके, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन, जो आगे नंबर चलते जाते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा 0, यानी कि जिस होल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करा रहे हो वही होल नंबर आपको रिटर्न में मिल रहा है। आप 2 के साथ भी देख सकते हो, 4 5 जिस नंबर के साथ आपका मन करे उसके साथ ही आप इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आपको 3 नंबर्स गिवन है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है, क्या होती है हमारी, a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c, और राइट साइड में हम क्या देख सकते हैं, ब्रैकेट पहले लगाएंगे, a प्लस b पे ऑपरेट करेंगे और फिर प्लस c पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू कंसीडर करी, a को मैंने 3 बोला, b की वैल्यू 4 कंसीडर करी और c की वैल्यू 6। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट अप्लाई करा, a प्लस b प्लस c। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 + 6 हमें वैल्यू मिलेगी 10, 10 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 13। नेक्स्ट पार्ट क्या करा, पहले a प्लस b को सॉल्व करेंगे, फिर हम c ऐड करेंगे। तो a प्लस b को सॉल्व करा, 3 + 4 आपको वैल्यू मिली 7, और जब आप 6 ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू भी मिलेगी आपको 13। तो हमारी यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि लेफ्ट पार्ट भी हमारा 13 मिला हमें और राइट पार्ट भी हमें 13 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। के लिए आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। नंबर आपको गिवन है 0 और 54, तो आप इजीली कर पाओगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a की मल्टीप्लाई b के साथ इक्वल्स किसके आएगा, b की मल्टीप्लाई a के साथ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जो नंबर पहले लिखा है उसको राइट साइड के में जाके पीछे लिख देते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, a को हमने 0 कंसीडर करा, b को हमने 54 कंसीडर करा। तो a की मल्टीप्लाई b के साथ कराई, 0 × 54 यानी कि 0, और b की मल्टीप्लाई a के साथ कराई यानी कि 54 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तो हमारा ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। हम लिखेंगे हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया आपको, इफ a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 10, तो फाइंड द फॉलोइंग। आपको a b c की वैल्यूज इसने बता दी हैं। आपसे पूछ रहा है कि a × b + c की वैल्यू कितनी आएगी और ab + ac आपको कितना मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, a की मल्टीप्लाई b + c, a की वैल्यू थी 4, b की वैल्यू 5 और प्लस फिर c की वैल्यू 10। 5 + 10 हमें वैल्यू मिली 15, 15 4 = 60। नेक्स्ट आपको फाइंड करनी थी AB + AC की वैल्यू। जब इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं गिवन है तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करोगे। तो AB का मतलब हो गया 4 × 5, प्लस का साइन हमारा एज इट इज, A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 10।
ये आप इजीली सोल्व कर लोगे। 4 5 जा 20, 4 10 जा 40, किसके इक्वल हो गया ये हमारा 60 के इक्वल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है इफ a इज इक्वल टू 84 एंड b इज इक्वल टू 4, वेरीफाई करना है आपको a डिवाइड b नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। ये आपको क्या कहना चाह रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन डिवीजन डज नॉट होल्ड। जब नॉट इक्वल टू लिखा है तो यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं हो रही। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। a डिवाइड b का मतलब है आपके पास 84 डिवाइडेड बाय 4, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 21। बट जब हम b डिवाइड a देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4/84, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, ऊपर हमारा नंबर छोटा है, इसीलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स आपकी इक्वल नहीं है, तो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था ये चीज आपकी वेरीफाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन डिवीजन डज नॉट होल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, डिवाइड एंड चेक यूजिंग द रिलेशन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड विद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इन वैल्यूज के लिए आपको पहले डिवाइड करना है इनको और फिर आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। एक पार्ट मैं आपको करके बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 64 को डिवाइड करना है 8 के साथ। 64 आपका बनेगा डिविडेंड, 8 बनेगा आपका डिवाइजर, यहाँ पे जो 8 आई ये बनेगा क्वोशिएंट और 0 आपका बनेगा रिमाइंडर। क्योंकि जब आप 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कराओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 64 और 64 में से 64 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। जो आपका रिलेशन था उसमें क्या बोलता था, डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर भी 8 है हमारा और क्वोशिएंट भी 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 64। तो यानी कि इस तरह से हमने रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। सेकेंड पार्ट आप खुद से करोगे, इसको डिवाइड करना, फिर देखना डिविडेंड आपका क्या है, डिवाइजर क्या है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना। ये भी आपके बुक के ही क्वेश्चंस है, आप इनको इजीली कर पाओगे। 34th में आपको क्या बोला गया है, बी की मल्टीप्लाई सी के साथ अगर मैं कराती हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगी ए। कब मिलेगी, अगर ए को बी से डिवाइड करने पे आपको सी मिलता है। पहले आप इसको फाइंड आउट करोगे, पहले आप सी निकालोगे, फिर इस रिलेशन में पुट करोगे और फिर वेरीफाई करोगे। ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है 56 एंड बी की वैल्यू 7। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करा, ए डिवाइड बी, यानी कि 57 को जब हमने डिवाइड करा 7 के साथ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 8, उसको हम बोलेंगे कि हमारी सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। फिर हमें रिलेशन क्या वेरीफाई करना था, बी की मल्टीप्लाई सी से कराएंगे तो हमें ए मिलेगा। तो बी हमारा था 7 और सी हमारा हमने फाइंड आउट करा है 8 आया है। तो 7 8 हमारा कितना होता है 56, जो कि हमारी ए की वैल्यू थी। तो यानी कि हम लिखेंगे हैंस आवर रिलेशन इज वेरीफाइड, कि जो हमारा रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 में आपको क्या करना है, जो आपको नंबर्स गिवन है रेक्टेंगल की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में और ट्रायंगल्स की फॉर्म में, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, हम रेक्टेंगुलर नंबर हमने पढ़े थे, इनको हम 2 की प्रोडक्ट में लिखते हैं और दोनों ही नंबर हमारे 1 से बड़े होने चाहिए। तो हमने ये चीज सीखी थी। 14 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर में मिले 14, तो वो नंबर है हमारा 7। तो 14 को हम रिप्रेजेंट कर पाए रेक्टेंगुलर नंबर में, क्या से रिप्रेजेंट करा हमने, 2 मल्टीप्लाई विद 7। स्क्वायर नंबर हमने पढ़े थे, ऐसे 1 से ग्रेटर नंबर हमें ढूंढने होता है जो दोनों ही नंबर सेम हो और प्रोडक्ट में हमें क्या दे 16। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, 4, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 16। नेक्स्ट आपके पास था 28, इसको आपको ट्रायंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट करना है। इसको आप कैसे करते हो, जो आपकी काउंटिंग होती है उसको आप एड अप करोगे और देखोगे कि आपको कहाँ तक जाना है, ताकि आपको ऐड करके सम मिले 28। जैसे यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 आपका 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। तो हमें 7 तक स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमें सम मिल गया 28। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 से 40 में आपको पैटर्न्स का यूज करना है और फिर आपको ऑपरेशन डिफाइन करना है इनके ऊपर। देखते हैं इनको हम कैसे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में आपको गिवन है वैल्यू फाइंड आउट करनी है 526 प्लस 99। पैटर्न्स हमने पढ़े थे अपनी एक्सरसाइज में जब हमने की थी पहले। तो 99 को मैं कैसे लिख पाऊंगी 100 माइनस 1 की फॉर्मेट में। 526 में मैं 100 को इजीली ऐड कर पाऊंगी क्योंकि आप देखो 526 प्लस 100 आपको क्या करना है, इसमें 0 ऐड करनी है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा नंबर में। 6 एज इट इज, 2 एज इट इज। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 100 प्लेसेस को ऐड करोगे, आपको वैल्यू मिली 626। और 626 में से आप 1 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगी 625। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1256 में से 999 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी मैंने आपको बताया था, माइनस जब 999 आएगा आपके पास तो आप उसको कैसे लिखोगे, नेगेटिव ऑफ 1000 प्लस 1। ये आपका लर्न करना है कि नेगेटिव ऑफ 999 को आप कैसे लिखते हो, नेगेटिव ऑफ 1000 प्लस 1। अब 1256 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करूंगी जब मैं, तो मुझे मिलेगा 256 और 1 आपको क्या करना है, ऐड। इसको आप इजीली कर पाओगे। 256 प्लस 1 गिव्स यू द वैल्यू 257। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको नंबर गिवन है 5 डिजिट का, इसमें आपको 9 ऐड करना है। जब आप एडिशन की फॉर्म में चलोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे 10 माइनस 1। जब आपके पास 99 था तो आपने लिखा था 100 माइनस 1। इसमें आपका कौन सा पैटर्न लगेगा, 9 को लिखोगे 10 माइनस 1, 10 आप इसमें ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 62949 और 1 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी 62948। नेक्स्ट आपके पास एक पार्ट बचता है आपके लिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, 193 की मल्टीप्लाई करानी है 9 के साथ। 9 को आप किस तरह से लिखोगे, 10 माइनस 1। तो आप इसको क्या करोगे, 193 की मल्टीप्लाई कराओगे 10 के साथ पहले, इसको आप ऐसे लिखोगे, फिर नेगेटिव का साइन लगाओगे और 193 की मल्टीप्लाई कराओगे 1 के साथ। ये आपका आएगा यहाँ पे वैल्यू 1930 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 193। इजीली आप इसको तो कैलकुलेट कर ही लेना कितना सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू मिलती है। आपकी जो ये वर्कशीट है अब कंप्लीट होती है। 40 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपकी जो भी मिस्टेक है आप करेक्ट कर लेना, चाहे आपकी राइटिंग में हो या फिर सोचने में हो। आप ये चीज देखना कि आपने क्वेश्चंस को किस अकॉर्डिंग सोचा है, किस अकॉर्डिंग फिर उनका सॉल्यूशन बनाया है। जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं आप उनको करेक्ट अप कर लेना। थैंक यू, दैट्स ऑल।